हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गाइड। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई एक वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन 18 सितंबर 2020 को डाल दिया था, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द वेरियस स्पेशलिस्ट सर्कल ऑफिसर एससीओ रिक्वायरमेंट 2020 कैंडिडेट्स those who are interested and eligible for the following vacancies. Candidate must read the full notification before apply online। और इसके अंदर में हम आपको बता दें कि इसकी टोटल वैकेंसी जो सीट है वो 92 पोस्ट पर है इसकी। और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई होने 18 अक्टूबर 2020 को शुरू हो जाएंगे, और फिर इसकी जो लास्ट डेट है वो 8/10/2020 तक चलेगी। इसके बाद एग्ज़ाम के लिए फ़ीस पे करना 8 दिसंबर 2020 तक लास्ट होगा, और इसके एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड जब भी इसके एग्ज़ाम होंगे तब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों की 750 रुपये है, और एसटी, एससी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 रुपये है। इसके बाद आप पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑफलाइन फ़ी पेमेंट मोड ओनली। आप इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी तरह से अपने जो फीस है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए इसमें अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सीटें हैं। जैसे एक नंबर पर इसका डेप्यूटी मैनेजर है जिसकी 11 सीट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है उसकी बीटेक, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, या उसका आईटी या डाटा साइंस या मशीन लर्निंग उसकी की होनी चाहिए, और कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा उसकी 24 से 32 ईयर तक एज लिमिट होनी चाहिए। और डेप्यूटी मैनेजर की 11 सीट है। इसके बाद जो मैनेजर है या डाटा साइंटिस्ट है उसके लिए बीटेक, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस या आईटी या डाटा साइंस या मशीन लर्निंग होनी चाहिए, और उसके अलावा उसकी कम से कम 5 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा उसकी एज लिमिट 26 से 35 वर्ष होनी चाहिए, और इसकी भी टोटल सीट 11 है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर जो कि सिस्टम ऑफिसर होगा उसकी टोटल 5 सीट हैं। उसमें भी बीटेक, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी या मशीन लर्निंग, और कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस, और साथ में 24 से 32 ईयर तक का एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद रिस्क स्पेशलिस्ट सेक्टर स्केल 3 इसकी 5 सीट है। इसके लिए सीए, सीएफए, एमबीए, पीजीडीबीएम या एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स विद एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस इसे होना चाहिए, और अधिकतम कितना भी हो सकता है। और उसके बाद फॉर द पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस डिटेल मस्ट रीड द नोटिफिकेशन इन। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और रिस्क स्पेशलिस्ट सेक्टर स्केल 3 के लिए एज लिमिट है वो 25 से 30 ईयर है। इसके बाद आप देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई स्पेशलिस्ट सर्कल ऑफिसर एससीओ वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2020 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 18/9/2020 टू 8/10/2020, यानी कि आप 18 तारीख 9वें महीने 2020 से 8/10/2020 तक इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेटेस्ट बैंक वैकेंसीज 2020। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल और बेसिक डिटेल। यानी कि आप जब अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी एलिजिबिलिटी ध्यान रखें। इसके बाद अपनी आईडी प्रूफ्स, अपना एड्रेस एकदम सही हो, और आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह जैसे डीओबी, नेम वगैरह सभी सही होने ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास अपने स्कैन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपकी फ़ोटो, आपके साइन और आईडी प्रूफ। ये फ़ोटो और साइन आपके सभी जगह आपके मैच होने ज़रूरी है। इसके बाद देखिए आपकी बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तब आप उसे सीधा सबमिट न करके एक बार पुनः उसके सभी कॉलम्स जो आपने भरे हैं उन्हें 1 या 2 बार वापस देखें, क्योंकि एक बार अगर सबमिट हो जाता है तो फिर वापस वो अंडू नहीं हो पाता है। इसके बाद आप देखिए कि इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड
to paying the application fee must submit. If you have not the required application fee, your form is not completed. यानी कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और आपने फ़ी नहीं भरी तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और अंत में जब आप फ़ी अप्लाई कर देते हो, आप फॉर्म भर देते हो, सबमिट कर देते हो, तो उसके बाद अपना एक फाइनल सबमिटेड फॉर्म आप ज़रूर निकाल लें। दोस्तों ये थी SBI SCO रिक्वायरमेंट 2020 की जानकारी। इसी तरह से और जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन गाइड पर जा सकते हैं। थैंक्स।